अच्छा, लास्ट टॉपिक एग्जांपल्स किए थे बहुत सारे कि हमने डॉट प्रोडक्ट, सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हमने लिमिट फाइंड किया था। लास्ट पे टॉपिक शुरू किया था कंटिन्यूस फंक्शन, वो हमने एग्जांपल लिया था स्केलर फंक्शन के लिए, सही है। अभी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। ये देखिए शाबाश, कंटिन्यूटी यूआईटीआई किस तरह है, ऑफ वेक्टर फंक्शंस या फंक्शन। आप दूसरे में क्या लग रहा है मुझे, कंटी स्पेलिंग में मसला हो तो धन्यवाद सर, आपको माफ नहीं करता। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, दो बातें बस फिर टॉपिक खत्म हो गया। पहली बात यह है कि कंटिन्यूटी या किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, और किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे शो करेंगे वो अलग बात है, सही है। तो हमारे पास एक फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होगा इसके बारे में हमने वही स्केलर की तरह है, चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है उसका नहीं है, जो चैप्टर नंबर 2 है लिमिट एंड फंक्शन, उसका लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन। तो एक वेक्टर फंक्शन हमारे पास कब कंटिन्यूस होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, सही है। तो एक फंक्शन है अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं किसी खास पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। उसका जो कर्व है स्मूथ हमारे पास कर्व आएगा, ना कोई गैप होगा, ना कोई जंप होगा, ना हमारे पास कोई ब्रेक होगा हमारे पास ग्राफ में, सही है। तो एक डिफिनेशन तो हमारे पास ये हो गया, कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ टी इज अ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं, बस एक फंक्शन है इनपुट पे आउटपुट दे रहा है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, हमें एक तो वेक्टर मिलना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे वेक्टर फंक्शन। बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने देख लिए हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई प्लस 2 टी जे प्लस 5 टी स्क्वायर के, ये बहुत सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर्स फंक्शन हमारे पास। नहीं जरूरी तो नहीं है ना, करो के फॉर्म में होगा, सही है। अच्छा, देन एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूस एट खास पॉइंट पे एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट फिक्स वैल्यू है, +2 है, 0 है, -1 है, वट एवर जो भी है, सही है। इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। नंबर 1 कौन सा कंडीशन है, ये पॉइंट अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं हमें आउटपुट मिलना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, एफ ऑफ टी नॉट, इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी इज डिफाइंड। डिफाइंड के लफ्ज में बार बार यूज करो, सबको पता है, डिफाइंड एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। डिफाइंड का मतलब ये है जुहेब, अगर हम उस फंक्शन में टी की जगह एक कांस्टेंट पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हमें मिलना चाहिए, सही है। अच्छा, आगे जगह है बस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कौन सा है, अलियान आपको हम जुर्माना करेंगे, सही है। हाँ, आप एक दिन आ जाते हो, 2-3 दिन गायब हो जाते हो। अच्छा, अल्लाह आपको सेहत दे हमारे साथ। सेकेंड कंडीशन कौन सा है, लिमिट टी टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी, ये स्मॉल एफ कंपोनेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये बात नोट किया करें, ये हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट के लिए हम डिफाइन नहीं लिख रहे हैं, अगर किसी ने लिख लिया सही है, लेकिन लिमिट हमारे पास उसके लिए एग्जिस्ट का लफ्ज यूज करते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए,
कि हमारे पास जो लिमिट वैल्यू आई है t टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी, ये हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है एफ ऑफ टी नॉट के बराबर होनी चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो सारे कंडीशन सेम है। ये तब डिपेंड करते हैं, मसला तब पैदा होता है जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारे अच्छा मुस्कान, गर्मी तो नहीं है? आज सच बोल रहे हो। तो हमारे पास कोई फंक्शन किसी खास पॉइंट पे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। परसों हमने बात की थी कि ये जो आखिरी कंडीशन है ये बहुत पावरफुल है, ये दोनों कंडीशन को अपने अंदर जम कर रहा है। अगर हम इस तरह कहें कि अगर कोई फंक्शन है लिमिट t टेंस टू टी नॉट एफ ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ प्राइम टी नॉट के बराबर हो अगर आ जाए तो फंक्शन इस टी नॉट पे हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। वेक्टर की फॉर्म में हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं। नंबर थर्ड कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 1ti प्लस एफ ऑफ 2tj प्लस एफ ऑफ 3tk, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है। f1 f2 f3 एक कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये है टी स्क्वायर, ये हमारे पास एफ ऑफ 2t की जगह है t प्लस 1 आया है, एफ ऑफ 3t की जगह हमारे पास t माइनस 1 आया है। इस तरह कोई कांस्टेंट होंगे। ये एफ ऑफ 1t एफ ऑफ 2t एफ ऑफ 3t, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस होगा, इसे टू बी कंटिन्यूस, say to be continuous at t is equal to t naught, एक खास पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन फिर से लग गया, हमारे पास क्या होना चाहिए, इस टी नॉट पे अगर हर एक कंपोनेंट डिफाइन भी है और कंटिन्यूस भी है तो ये होल फंक्शन जो हमारा पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इस खास पॉइंट पे फंक्शन का हर एक कंपोनेंट डिफाइन भी होना चाहिए और साथ में कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1t एफ ऑफ 1t एफ ऑफ 2t एंड एफ ऑफ 3t इज डिफाइंड भी होना चाहिए, एज वेल एज कंटिन्यूस भी होना चाहिए। अगर ऐसा फंक्शन कोई हमारे पास आए और इन तीनों डिफिनेशन में से कोई भी डिफिनेशन सेटिस्फाइड करे, क्योंकि तीनों का एक ही मतलब है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस मीन्स उसका हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस पॉइंट पे कोई हमारे पास मसला नहीं आया, हमें आउटपुट मिल रहा है। सही है। अच्छा एक एग्जांपल कर लेते इसके ऊपर, फिर भी कंटिन्यूस नहीं होगा। हर एक इफ ऑफ 1 इफ ऑफ 2 इफ तीनों को क्या होना चाहिए, डिफाइन। कोई भी एक कंपोनेंट किसी पॉइंट पे अनडिफाइन है तो पूरा फंक्शन उसी पॉइंट पे अनडिफाइन होगा। एग्जांपल बता दो सर यहाँ। एफ ऑफ टी साइन टी अगर पेयर फॉर्म में है, साइन टी कामा 1 माइनस टी होल इनवर्स। ये एक फंक्शन है 2D में है। क्वेश्चन ये हुआ है कि वो
की वो वैल्यूज बताएं, वो कौन से इनपुट वैल्यूज हैं जिस पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। नहीं, अडर पेयर फॉर्म है, सही है, एक ही बात है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि वो कौन से नंबर है जिस पे ये फंक्शन हमारे पास है कंटिन्यूस है। तो हमने वो नंबर ढूंढने जिस पे क्या है डिसकंटिन्यूस है, तो उसको साइड पे करेंगे, तो बाकी जो रह जाएंगे उस पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सही है। अच्छा, सॉल्यूशन, हम ये तीसरी डिफिनेशन को यूज कर रहे हैं। सही है अलियान, एफ ऑफ टी ये बराबर है साइन टी एंड 1 माइनस टी इनवर्स। अगर अडर पेयर को खत्म कर दें तो उसके कंपोनेंट को मेंशन करना होगा कि आई कंपोनेंट है ये, या से लिख सकता हूं साइन टी आई प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है माइनस वगैरह, तो ये प्लस है, प्लस 1 माइनस टी होल इनवर्स जे। अब डिफिनेशन क्या कह रहा है कि एक फंक्शन जो है किसी खास पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा अगर इसका हर एक कंपोनेंट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सही है। तो इसमें से एफ ऑफ 1 कौन सा है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो एफ ऑफ 1 टी इज इक्वल टू साइन टी, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। फिर इसकी बात करते हैं, टी की जगह मैं कौन सा नंबर पुट करूं जिससे अनडिफाइन हो जाए, क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है। साइन का जो डोमेन है वो हमने पढ़ के रखा है ऑल रियल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ 1 टी इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकेंड कंपोनेंट को चेक करें, एफ ऑफ 2 टी कौन सा है, एफ ऑफ 2 टी होल इनवर्स जे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई जे आ गया हमारे पास। तो 1 की जगह कौन सा नंबर हम पुट नहीं कर सकते, +1, क्योंकि इस पे 0 आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। जब भी हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन आ जाए या हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे कि ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये हमारे पास टी की वैल्यू अगर 0 है या 0 से कोई बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव साइड पे तो ये डिफाइन है, नेगेटिव वैल्यू पे क्या है, अनडिफाइंड, -1 -1.5 ये नहीं दे सकते। अब क्या लिखेंगे शाबाश, एफ ऑफ 2t इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड एट क्या शाबाश, एट t इज इक्वल टू अनडिफाइंड एंड डिसकंटिन्यूस। मेहमान को जगह दे, आ जाओ, डिसकंटिन्यूस एट t इज इक्वल टू +1। तो एक कंपोनेंट तो ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो 1 पे क्या अनडिफाइन है। तो हमें तो डिफिनेशन ये कह रहा है कि फंक्शन का हर एक टर्म डिफाइन होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे शाबाश, सो जो वेक्टर फंक्शन है, जो इन सब फंक्शन का अब वो है एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ये स्टेटमेंट सीख ले, कॉपी करे, फिर अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करे। एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट या बट लिखना चाहते हैं आप लोग की मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं। ये राइटिंग आ रही है ना, इंग्लिश वाला, एक्सेप्ट
t नॉट इक्वल टू 1, ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, आसान है। कोई और एग्जांपल करूं या बस काफी है? नीचे अनडिफाइन आ रहा है ना, अगर हम t की जगह +1 पुट करते हैं तो 1 - 1 से 0 आ रहा है, तो एक कंपोनेंट अनडिफाइन है, इट मींस कि पूरा फंक्शन अनडिफाइन है। कौन सा ग्राफ? तो ड्रा करना बहुत आसान है, ये आपके पास फंक्शन है ना, आप t की जगह 0 पुट करो, एक एडर पेयर आ जाएगा, t की जगह 2 पुट करो, t की जगह 3, तो आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। जी हाँ हाँ, तो उसका ग्राफ फिर स्पेस में होगा ना, फिर वो 3 डायमेंशन में होगा, उसका ग्राफ यहाँ पे कैसे ड्रा करेंगे? अच्छा, कंटिन्यू समझ आ गया? t नॉट इक्वल टू 1 वो तो अलग क्वेश्चन है, वो तो इसी तरह फंक्शन होता, आई थिंक ये इनवर्स था सिर्फ, आप चेक करो, उसके साथ ये 1 नहीं था, अब एक कंपोनेंट के साथ 3 इनवर्स तक, चेक इट, शाबाश। अच्छा आगे बताओ, एक्सरसाइज खुद देख लेंगे, आज मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, सही है, किताब दो, ट्राई करें। कौन सा दूसरा? शाबाश, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तंग करने के लिए, बहुत मजे लूट लिए सबू। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर, आसान दो या मुश्किल? पहले आसान दो, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 पार्ट दे रहा हूं, एक आसान एक मुश्किल, सही है। ए पार्ट एंड डी पार्ट। ए पार्ट बहुत आसान है, आप लोग चेक कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट डिफाइन है, और जो डी पार्ट है वो थोड़ा सा तंग करेगा। करेक्ट बताओ यार। हाँ, क्या होता है? शाबाश, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, FTN फंक्शन। ये टॉपिक, इसका बेस क्या है, रेट ऑफ चेंज से आया है, फिर हमारे पास जो पॉइंट हम लेके आ रहे थे, क्यों पॉइंट पी की तरफ लेके आ रहे थे, जो स्टूडेंट अभी आए हैं उनको ये मसला होगा कि ये सर क्या कह रहा है। तो हमारे पास जो चेंज नेक्स्ट है वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन था वो कन्वर्ट हो गया था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये बात हमने की है, वही बात है, सही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट उसका जो डिफिनीशन है वो लिख रहे हैं, f of t is a vector function। अगर हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को है तो बता दो, मैं भी एक एग्जांपल देता हूं कि ये वेक्टर फंक्शन है। ये क्या है शाबाश? ये एक वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि जब भी आप t को इनपुट देंगे आपके पास एक वेक्टर आएगा, वेक्टर फंक्शन है। आप इनपुट रियल नंबर देते, एक आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है। अब हाँ, सही बात है। देन सबूर, देन हमारे पास क्या होगा, f ऑफ प्राइम t, याद है, लिमिट चेंज इन टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्या है, t है, चेंज इन t टेंस टू 0, f ऑफ t प्लस चेंज इन t माइनस f of t divided by change in t is known as derivative of f of t या वेक्टर फंक्शन, सही है। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमने दोबारा क्वेश्चन पे यही डिफिनेशन अप्लाई करनी है? नहीं, हमने बहुत मेहनत की है,
बहुत कुछ सीखा है डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। जितने भी फॉर्मूलेस थे, थ्योरम्स थे, जब मैं चैप्टर 4 शुरू कर रहा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उस पे जितने भी हमने एग्जांपल ए से लेकर जेड तक जितने भी पढ़े थे, मैंने सारे व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे। कल एक पिक्चर भी शेयर किया था डिफरेंशिएशन का, उसमें भी बहुत सारे हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का चैप्टर जब मैं शुरू कर रहा था, उससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 3 के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। किसी को चाहिए तो विजिट कर सकते हैं, सही है। सारे ए से लेकर जेड तक जितने भी हमने डिफरेंशिएशंस के थ्योरम पढ़े, साइन है, काज है, हाइपरबॉलिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, सारे हमने उधर लिखे, सही है। तो हमने उन कंसेप्ट को दोबारा यूज करना है। या फिर जब हमारे पास आएगा मुस्तान कि फाइंड डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो हमने ये वाला यूज नहीं करना है। हमने वही कंसेप्ट यूज करना है कि साइन टी की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास cos टी है। आप लोगों को पता है डी बाई डी डी टी ई ऑफ टी, ये सबको पता है कि क्या है ई ऑफ टी। वही कंसेप्ट बस यूज करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हमारे पास पहले हो चुका है। बस फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वेक्टर फंक्शन होगा। तो उसके जो थ्योरम्स है 2-3 है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, तब दो मुझे शाबाश। ये थ्योरम है पेज नंबर 135 पे, इसको देख ले। ये तो आसान कर सकते हैं, फिर कर लेनी तो मैं फिर खुद कर लूंगा। ये वाला करूं? अच्छा, पहले मैं जो फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन है उसको मैं एक टच दे रहा हूं, फिर वापस आते हैं। अगर थ्योरम चाहिए उसको भी प्रूव करते हैं, और जो एग्जांपल है वो भी साथ में हो जाएगा। फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन पकड़ो। कौन कौन सी फार्मूलेज हैं वही कंसेप्ट यूज करेंगे। पहला कौन सा है? पहला हमारे पास है नंबर 1, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगी, 0। डी बाई डी टी कोई फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसकी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगी, 0। इसका एग्जांपल हो जाए, सी है, जो भी लिखना चाहते हैं, कहीं ए लिखा होगा कहीं सी लिखा होगा, मैंने डब्ल्यू वेक्टर है तो थोड़ा सा स्टाइल में लिखा है। एक एग्जांपल हो जाए, शाबाश। वेक्टर में कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा साहब? आपको तो पसीना नहीं आ रहा है, क्यों? इस तरह होगा, डी बाई डी टी एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इस तरह होगा सबूर 5i प्लस 3j प्लस 6k, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसके साथ ओ टी साथ में मेंशन नहीं है। तो इसकी जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हमारे पास आएगी, इसकी डेरिवेटिव हमारे पास 0 है, कांस्टेंट फंक्शन है। दूसरा कौन सा है? मैं ऐसे लिखता हूं, डी बाई डी टी सबूर, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, हाँ तो सम रूल पड़ा था सटीक, डी बाई डी टी एफ ऑफ टी वो लिमिट की तरह है, डी बाई डी टी जी ऑफ टी, सही है, सही यार। मतलब क्या हुआ, अगर दो फंक्शन है उसका सम निकालना है, 2 है 3 है, तो हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालनी है। जब वो पहले भी बताया था कि पहले दो फंक्शन को ऐड करो, बाद में क्या करो, इसकी डेरिवेटिव निकालो, सही है। अच्छा, अगर बीच में माइनस आ गया तो माइनस माइनस, सही है। इसको हम लीनियरिटी या सम एंड डिफरेंस रूल भी कहते हैं। लीनियरिटी इस तरह लफ्ज है, लीनियरिटी
या सम एंड डिफरेंस रूल भी इसको कहते हैं। थर्ड वन कौन सा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास तीन तरह का है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है, लेकिन वो डिफाइंड नहीं है। सही है, तो हमारे पास या तो डॉट होगा सबूर डी बाई डी टी एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। पॉसिबल नहीं है, एक कैसे हो सकता है? नीचे लिखा है कि जो फाई हो स्केलर फंक्शन है, दोनों वेक्टर नहीं हो सकते, एक स्केलर और एक वेक्टर आ सकता है, लेकिन दोनों वेक्टर नहीं आ सकते प्रोडक्ट में। डॉट या क्रॉस में आ सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? देखो ना, अब मुझे किताब दो, ये सारे नीचे देखे शाबाश। नीचे लिखा है हमारे पास ए इज कांस्टेंट वेक्टर, एफ जी आर वेक्टर फंक्शन एवं फाई इज अ स्केलर फंक्शन। सही है अभियान, ये स्केलर फंक्शन है। अच्छा, डॉट का कैसे निकालेंगे? वही तरीका है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस क्या होगा सेकेंड फंक्शन, बातें कौन कर रहा है, डी बाई, या गर्मी की वजह से कर रहा है। सही है, इस पे फिर अगर आप लोग चाहे तो एक एग्जांपल करेंगे। अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्रॉस में हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक की डाल डाउन है। अब क्रॉस आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव का डॉट निकालेंगे उस्ताद, क्योंकि एक फंक्शन है, डेरिवेटिव से भी एक फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे जो भी दोनों फंक्शन आ जाए उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट जानते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे। चलो लिख देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। सही है, कैसे लिखेंगे शाबाश, कोई तो बता दे। फर्स्ट फंक्शन क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है, आगे क्या है आर्यन? कुछ सवाल पूछूंगा, क्यों नहीं है? हाँ, क्वेश्चन है डी बाई डी टी एफ ऑफ टी, लेकिन नीचे जो फंक्शन है फाई ऑफ टी लिखा है, ये कोई स्केलर फंक्शन होगा। वेक्टर में क्वोशंट रूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों? यस, एक वेक्टर को दूसरे पे डिवाइड मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो, तो हम मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये स्केलर होगा। बाकी उस पे वही क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, याद है, फाइव टी का स्क्वायर, हाँ 5t एफ ऑफ प्राइम टी। नहीं समझ रहा है, वही तरीका है। फिर आप लोग के पास एफ ऑफ टी आ जाएगा और फाइव की क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगी। सही है, तो आप लोग के पास ऐसा नहीं आ सकता सदी का कि आपको कहा जाए कि डी बाई डी टी फाइंड करे 2ti 3t j डिवाइड बाई 5t स्क्वायर i प्लस 3t क्यूब j। ऐसा नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्वोशंट रूल भी नहीं है। सही है, आगे क्या है शाबाश।
यही है, बस सही है। अब इसी पे एक थ्योरम है, चेक करें शावर का, आप लोग कर सकते तो सही है, नहीं तो मैं कर देता हूँ। स्टार्ट करो थोड़ी देर के लिए, ये पकड़ो, करो, ठीक है, स्टॉप।